हेलो स्टूडेंट। टीजीटी केमिस्ट्री मेडिकल एंड नॉन मेडिकल के जो आपके पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, जो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड हम अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इस सीरीज़ के अंदर हम केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर योर टीजीटी एग्ज़ाम, उनसे रिलेटेड अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हम उनको पढ़ेंगे कि कौन कौन से आपके पास ऐसे क्वेश्चंस है जो टीजीटी के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो है ग्लिसरॉल इज़ एन एल्कोहल विच कैन बी क्लासिफाइड एज। अब सभी को पता है कि ग्लिसरॉल क्या है, एक एल्कोहल है। ठीक है, और हम इसको किस में क्लासीफाई करते हैं, इसको क्लासीफाई किया जाता है ट्राईहाइड्रिक में। इसका आंसर आएगा ट्राईहाइड्रिक। आपके पास 4 ऑप्शंस होती है, उसमें से हमने एक क्लिक करनी होती है, राइट, उसको चूज़ करना होता है ऑप्शन को। सो आपके पास जो उसमें ऑप्शन रहेगी वो रहेगी ट्राईहाइड्रिक की। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही सारे केस में उसके 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से हमने एक को चूज़ करना होता है, ये आप सभी को ही पता है। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे सिंपली इनके आंसर देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके क्या क्या आंसर बनते हैं। सेकंड है द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोजन इज़। हेलोजन की रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपके पास क्या रहता है। तो सबसे पहले आता है आयोडोफॉर्म, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ये हो गया। फिर है वाटर ग्लास इज़ केमिकली। जो आपके पास वाटर ग्लास है वो केमिकली कैसे होता है नेचर का, ये होता है सोडियम सिलिकेट के नेचर का। ठीक है, गन पाउडर कंप्राइजेज ऑफ। गन पाउडर किसके मिक्सचर से बना होता है, ये बनता है KNO3 के मिक्सचर से, चारकोल प्लस सल्फर के मिक्सचर से। नेक्स्ट है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम अ हायर ऑर्बिट टू अ लोअर ऑर्बिट देन। जब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हायर ऑर्बिट से टू दी लोअर ऑर्बिट, तो आपके पास क्या होता है, एमिशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, राइट। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। आपके पास जो केमिकल इक्वेशन होती है केमिस्ट्री में, वो किसके आधार पर है, वो होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। इससे हम अपनी जो बैलेंस इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। ओजोन इज़ नॉट। तो ओजोन आपके पास पैरामैग्नेटिक नहीं होती है नेचर में। ओजोन आपके पास होती है, इट इज़ एन एलोट्रॉप, ये एक एलोट्रॉप है। ठीक है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक बेंट मॉलिक्यूल है। तो उसके जो ये ऑप्शन है ये राइट होंगे, और ओजोन आपके पास पैरामैग्नेटिक नहीं होता है नेचर में। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेस्ड ऑन। तो आपके पास जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो किसके आधार पर रहती है, वो रहती है इट्स वेवलेंथ। ठीक है, इसके ऊपर ये बेस्ड होती है, वेवलेंथ के ऊपर। सोडियम थायोसल्फेट इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी बिकॉज ऑफ इट्स। सो हम फोटोग्राफी जब करते हैं तो हम उसमें किस कंपाउंड को यूज़ करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट को। हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका कॉम्प्लेक्सिंग बिहेवियर होता है, इसके पास क्षमता होती है कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन करने की। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द अमाउंट ऑफ हीट मेजर फॉर अ रिएक्शन इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज इक्वल टू। तो जो आपका अमाउंट है एनर्जी का, हीट का, ठीक है, जो आप मेज़र कर रहे हैं एक रिएक्शन के अंदर, उसमें जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच के। राइट ऑप्शन रहेगी आपके पास डेल्टा एच। अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज इम्पॉसिबल बिकॉज। आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इम्पॉसिबल क्यों होता है, क्योंकि जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव रहता है उस रिएक्शन में, एंड जो डेल्टा एस है वो रहता है नेगेटिव। इसकी वजह से आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज स्पेसिफाइड बाय। तो आपके पास जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो किसके द्वारा स्पेसिफाइड की जाती है, बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ ऑल लिक्विड इज। सो जो आपके पास वेपर प्रेशर है सभी लिक्विड्स का, वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। आपके पास कितनी वॉल्यूम है लिक्विड की, उसके ऊपर ये डिपेंड रहता है। नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर ऑफ। नेचुरल रबर आपके किस पॉलीमर से बनता है, आइसोप्रीन। आपके पास एक मोनोमर की यूनिट होती है जिससे हम नेचुरल रबर की फॉर्मेशन को करते हैं। द टर्म इनवर्ट शुगर रेफर टू एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ। तो इनर्ट
इन्वर्ट शुगर आपके पास एक टर्म्स है, ठीक है। वो किसका मिक्सचर होता है? ये होता है डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज का मिक्सचर, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आया मेजोटार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ। मेजोटार्टरिक एसिड आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण आपके पास जो मेजोटार्टरिक एसिड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट होते हैं एसिडिक एसिड में। द ट्रांसलेंट या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिव स्पीशीज इन्वॉल्व इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज। तो कौन सी रिएक्टिव स्पीशीज इन्वॉल्व होती है नाइट्रेशन जब हम करते हैं किसी भी बेंजीन की? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन आयन। ओलिफिन्स कैन बी हाइड्रोजनेटेड बाय। ओलिफिन्स आपके किस प्रोसेस के द्वारा हाइड्रोजनेटेड होते हैं? जब हम उसमें यूज़ करते हैं कैटालिस्ट रीने निकल एंड हाइड्रोजन को, ठीक है। इसकी वजह से आपके पास जो ओलिफिन्स है वो हाइड्रोजनेटेड होते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जीनोन इन जीनोन OF2 इज। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जीनोन का? 4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ड्यूटेरियम एटम इज। हाइड्रोजन का ही ये एक पार्ट होता है हाइड्रोजन, ठीक है, ड्यूटेरियम। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है? 1s2। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज इज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ का हमने करेक्ट ऑर्डर देना है। अगर आपके पास ऑप्शन में 4 ऑप्शन आती है ऑक्सीजन, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन, इसको आपको आगे पीछे करके दिया गया हो तो उसमें जो करेक्ट ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो रहेगा सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन, कार्बन इज ग्रेटर देन बोरोन एंड बोरोन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़िगलर-नाटा कैटालिस्ट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंटेनिंग। सो ज़िगलर-नाटा कैटालिस्ट आपके पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, ठीक है, जो आपके पास मोस्टली पॉलीमर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। पॉलीमर केमिस्ट्री में आपको पता है कि ज़िगलर-नाटा कैटालिस्ट 2 साइंटिस्ट थे ज़िगलर एंड नाटा, उन्होंने कैटालिस्ट को आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ये मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो आपके पास ये क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है टाइटेनियम। टाइटेनियम नाम का इसमें एक गुण होता है जो ये अपने अंदर कैरी करता है, जिसकी वजह से इसके जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉलीमराइजेशन है वो फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर हैव वन मेटल इज कॉमन। तो ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर के जो आपके पास मेडल होते हैं या फिर कोई भी स्टोन होते हैं, ठीक है, तो उसमें एक मेटल कॉमन ही पाया जाता है इन तीनों में। वो कौन सा होता है? कॉपर, Cu। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर TGT एग्ज़ाम, राइट, जो कि आपके पास पता है कि TGT में मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों ही पोर्शन में आपके पास केमिस्ट्री से रिलेटेड सिलेबस रहता ही रहता है, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस किए। फर्दर हम आगे जो आपके पास वीडियोस रहेगी उसमें भी हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये आपके MSc में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, नेट के एग्ज़ाम में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पास जो गेट, सेट, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।